अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगीगा खैबर पख्तूनख्वा के इजलास के बाद अलामिया जारी कर दिया गया है। तो अगीगा खैबर पख्तूनख्वा ने अपने अलामिये में मुलाजमीन के कौन कौन सी डिमांड्स शामिल की हैं जिन पर हुकूमत ने अभी तक अमल दरामद नहीं किया। तो जैसा कि ये अगीगा खैबर पख्तूनख्वा के इजलास का अलामिया आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत होश के नाखून ले, सरकारी मुलाजमीन के साथ सौतेली मामला सलूक बंद होना चाहिए। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और हस्पतालों की नजकारी नामंजूर भरपूर तरीक चलाई जाएगी। सरकारी मुलाजमीन तैयार रहें। खैबर पख्तूनख्वा में अगीगा का ऐलान है कि सूबे के तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो तैयार रहें, और इस हवाले से उन्होंने मुलाजमीन हो या फिर अगीगा खैबर पख्तूनख्वा हो, उन्होंने पहले भी इस बात की मुखालफत की थी कि ये जो सूबे में इदारों की, महकमों की या फिर स्कूलों कॉलेजों की आउटसोर्सिंग की जा रही है, उनकी नजकारी की जा रही है, तो उसको भी इस अलामिया में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो इस टाइम पे सबसे बड़ा और अहम तरीन मुतालबा है कि 30% DRA वफाक की तर्ज पर लेकर रहेंगे। DRA से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। DRA हमारा कानूनी और आइनी हक है। असातिज़ा अपग्रेडेशन, रेगुलराइजेशन, क्लास 4 मुलाजमीन की पोस्टों का खात्मा और देगर तमाम मसाइल के लिए अगीगा की तहरीक जारी रहेगी। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि जब से बजट पेश हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन बजट के बाद 3-4 दफ़ा तो एहतजाज डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया। हालांकि इससे पहले जो 7 अगस्त को अगीगा का हुकूमत के साथ जो मीटिंग हुई है, जो इजलास हुआ है, उससे पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि सूबाई हुकूमत ने 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने के हवाले से जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर लिया है, और अभी इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आज 30 अगस्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही कोई हुकूमत ने ऐलान किया है। बल्कि इस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत का कहना है कि इस सैलाबी सूरत हाल में हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं है कि वो मुलाजमीन को 30% DRA अलाउंस जो है वो दे। तो इस हवाले से मुलाजमीन और मुलाजमीन की क़यादत का कहना है कि DRA जो 30% है वो हमारा कानूनी और आइनी हक है। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस लेकर रहेंगे। डिस्पैरिटी अलाउंस से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा असातिज़ा कराम की अपग्रेडेशन, रेगुलराइजेशन के हवाले से भी उन्होंने आवाज़ उठाई है, और साथ ही साथ जो दर्जा 4 तक पोस्टें हैं, जो खाली असामियाँ हैं, उनको ख़त्म करने के हवाले से हुकूमत ने ऐलान किया है। तो उस हवाले से भी मुलाजमीन और मुलाजमीन की क़यादत आवाज़ उठा रही है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो असातिज़ा कराम की रेगुलराइजेशन की जाए, और साथ ही साथ असातिज़ा कराम की जो अपग्रेडेशन है वो की जाए, और इसके अलावा जो दर्जा 4 की असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं उनको ख़त्म ना किया जाए, उसकी मुखालफत की गई है। अगर इसकी तफसीलात की बात करें तो अगीगा खैबर पख्तूनख्वा का अहम इजलास 28 अगस्त 2025 बरोज़ जुमेरात सूबाई चेयरमैन जनाब वज़ीर ज़्यादा की ज़ेर सदरत पेशावर में मुनक्कद हुआ है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस इजलास में कौन कौन से सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात हाईलाइट किए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला बड़ा मुतालबा उठाया गया है कि वफाक की तर्ज पर 30% DRA का नोटिफिकेशन बिला ताख़ीर दिया जाए। 15% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो नामंजूर है। आपको बताते चलें कि इससे पहले 15% का हुकूमत ने ऐलान किया है, लेकिन मुलाजमीन इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और मुलाजमीन डिमांड कर रहे हैं कि 15% नहीं, हमें 30% वफाकी तर्ज पर DRA अलाउंस दिया जाए। इसमें जो अगला बड़ा मुतालबा शामिल किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पेंशन में 2011 और 2015 के अलाउंसेस फौरी तौर पर बहाल करे। ये भी बड़ा मुतालबा पेंशनर्स के हवाले से उठाया गया है कि पेंशन में जो इजाफे हैं, साल 2011 का और साल 2015 के अलाउंसेस के इजाफे जो हैं वो पेंशन में शामिल किए जाएं। इसके अलावा क्लास 4 मुलाजमीन की डेली वेजेस पर भर्ती किसी सूरत कबूल नहीं। इसके अलावा जो अगला बड़ा मुतालबा शामिल किया गया है कि गरीब और कमज़ोर तबके मजदूर की कम अज़ कम जो माहाना उजरत है वो 55,000 रुपये मुकर्रर की जाए। कैबिनेट से मंजूर प्राइमरी, सिटी, SST और देगर कैडर के असातिज़ा की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा जो अगला बड़ा मुतालबा शामिल किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत असातिज़ा के देगर कैडर की तरह ग्रेड 17 के IT असातिज़ा को भी सर्विस स्ट्रक्चर दे। इसके अलावा जो इस टाइम पे बड़ा मुतालबा उठाया जा रहा है मियाँ बीवी की पेंशन के हवाले से, तो ये मुतालबा भी शामिल किया गया है कि मियाँ बीवी के पेंशन के पुराने तरीक़ाकार को बरकरार रखा जाए।
पेंशन के हक से शोहर या बीवी को महरूम करना जुल्म है। क्योंकि इस टाइम पे इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगर मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाजमत कर रहे होंगे तो इस सूरत में या तो बीवी को पेंशन दी जाएगी या फिर मियाँ को पेंशन दी जाएगी। अभी तक ये तजवीज़ है, अभी तक इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन या कोई खबर नहीं आई। इस हवाले से अभी तक सिर्फ और सिर्फ तजवीज़ पेश की गई है। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस मार्केट रेट के मुताबिक कम अज़ कम 20,000 रुपये दिया जाए। ये भी बड़ा मुतालबा मुलाजमीन ने उठाया है कि मुलाजमीन के जो अलाउंसेस हैं उनमें इजाफा करके मुलाजमीन को कम अज़ कम 20,000 रुपये हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस दिया जाए। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ख़त्म शुदा ऑपरेटर्स को ग्रेड 6 में बहाल किया जाए। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के क्लरिकल स्टाफ की 264 पोस्टों की मंजूरी दी जाए। मजदूर के बढ़ापे का पेंशन EOBA बढ़ाया जाए। हुकूमत गरीब मजदूरों की दुआएं ले। EOBA पेंशन में इजाफे के हवाले से भी आवाज़ उठाई गई है यहाँ पर। इसके अलावा MTI हस्पतालों में 2018 से सीनियरिटी देकर महरूम मुलाजमिन को तरक्की दी जाए। 2015 में किया गया MTI का तजर्बा नाकाम हुआ है, लिहाजा DHQs, THQs, RIC और BHUS की नजकारी नामंजूर है। तो इस हवाले से ये पूरा चार्टर ऑफ डिमांड आपके सामने है, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। इसमें तकरीबन सरकारी मुलाजमिन के साथ साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन जुमला जितने भी सरकारी मुलाजमिन हों, रिटायर्ड मुलाजमिन हों या फिर फैमिली पेंशनर हो या फिर चाहे EOBA के पेंशनर हों, तमाम मुलाजमिन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के मुतालबात की डिमांड इस चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा हैं। जैसे कि पेंशन इस्लाहात के हवाले से यहाँ पर पॉइंट ऐड किया गया है कि पेंशन इस्लाहात के नाम पर सरकारी मुलाजमिन की पेंशन में कमी और कटौती किसी भी सूरत मंजूर नहीं। क्योंकि इस टाइम पे पंजाब में लिव इनकैशमेंट या फिर ग्रेजुएटी के हवाले से जो तरमीम की गई है पेंशन के कवानीन में, तो इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इस हवाले से समरी तैयार कर रही है कि पंजाब की तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमिन का जो लिव इनकैशमेंट का मामला है या फिर जो पेंशन ग्रेजुएटी का मामला है वो भी सेम टू सेम पंजाब की तर्ज पर किया जाएगा। इसके अलावा जो इस टाइम पे इदारों की नजकारी की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, इस हवाले से भी मुलाजमिन का मुतालबा है कि सरकारी स्कूलों, कॉलेज, हस्पतालों और दीगर सरकारी इदारों की नजकारी नामंजूर। इसके अलावा हुकूमत का बेवा की पेंशन 10 साल बाद ख़त्म करने की पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उसे मुस्तरद करते हैं। इस हवाले से भी बड़ी खबर आ चुकी है, जैसा कि पंजाब में भी पहले बेवा की जो फैमिली पेंशन है वो 10 साल महदूद की गई थी, लेकिन पंजाब में दोबारा से बेवा की जो फैमिली पेंशन है वो लाइफ टाइम की गई है। तो इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में अगीगा ने और मुलाजमिन ने मुतालबा रखा है कि बेवा की जो फैमिली पेंशन है वो ताहयात होनी चाहिए, उसको 10 साल करना नामंजूर है। लेकिन आपको बताते चलें कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में बेवा की जो फैमिली पेंशन है वो ताहयात ही है। यहाँ पर आवाज़ ये उठानी चाहिए कि जो बेटी की फैमिली पेंशन है, बेटी की फैमिली पेंशन महदूद की गई है या फिर उसको ख़त्म किया गया है, तो बेवा की तर्ज पर बेवा बेटी या फिर तलाक याफ्ता या फिर गैर शादीशुदा बेटी की जो फैमिली पेंशन है उसको भी लाइफ टाइम किया जाए। तो इस हवाले से जितने भी डिमांड्स इसमें शामिल की गई हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।